सी फाइनेंशियल अवेयरनेस वीक मनाने का ये रिजर्व बैंक का 10वां साल है एंड इंसिडेंटली ये हमें 10th ईयर है जो कंसाइडिंग विद द RBI's 90th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट एंड इस बार का जो फोकस है हमारा विमेन के राउंड है। थीम इज़ विमेन एंड विमेन प्रॉस्पेरिटी। उसका कारण ये है कि आपने जैसे कि हमारे कुछ स्पीकर्स ने बोला कि जितने जनधन अकाउंट खोलेंगे हैं ना उसमें से लगभग 59% बैलेंसेस विमेन के हैं। तो ये दिखाता है कि विमेन के प्रॉस्पेरिटी इज इंक्रीजिंग। तो उसके साथ साथ है जो कि उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम पैसे को सही इस्तेमाल सही तरीके से कैसे बचाएं, कैसे इस्तेमाल करें और कैसे खतरों से बचा जाए। तो ये साल का हमारा पूरा थीम इज सेंटर्ड अराउंड विमेन ओनली। And as part of Financial Literacy Week, we are working with stakeholders, banks, financial institutions, Center for Financial Literacy, हमारे CFLs हैं। उन सब के साथ हम इस मैसेज को और आगे एकदम लास्ट माइल तक ले जाना चाह रहे हैं। एंड ये तो हमारा शुरुआत है, बाकी आगे काम हमारा और भी बहुत होने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग पे किस तरह से काम किया जा रहा है? ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैम, ये तो हर एक घर का एक बजट होता है, हर एक घर का एक इनकम होता है। प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं और साथ साथ हमें फाइनेंशियल सेविंग की आदत पड़नी चाहिए। तो सो दैट एवरी विमेन कैन मेक ए फाइनेंशियल डिसीजन, साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। वो डिसीजन तो खैर हर एक अपना अपना है, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन साउंड फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को सही ख्याल रखते हुए, थोड़ा बचत करते हुए आगे बढ़ें। सर एक देखिए, साइबर क्राइम एक आपने सुना होगा कि फ्रॉडस्टर्स आर स्टेप अहेड ऑफ व्हाटएवर वी प्लान, दे आर वन स्टेप अहेड। इसलिए ज़रूरी है इसको साइबर क्राइम रोकने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्राहक जागरूक रहे। क्या है, अधिकतर केसों में देखा गया है कि ग्राहक है जो कि किसी न किसी लोभ में आ जाता है, फिर किसी न किसी लिंक पे क्लिक कर देता है। क्लिक करते हैं उनके पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाते हैं और फिर उनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कस्टमर इज़ अवेयर ऑफ द रिस्क एंड वही हमारा टारगेट है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का, कि ग्राहक अवेयर बने, खास करके विमेन जिनकी है जो कि भागीदारी और अवेयर होने की जरूरत है। इस लिटरेसी वीक में पहला है कि फाइनेंशियल लिटरेसी CFLs हमारे 108 हमारे JNK UT में है। उन सबके थ्रू है जो कि हमारे वहाँ पे कैंप लगाने वाले हैं। उसमें फोकस विमेन ग्रुप्स ही रहेंगे, जो उनको बुला के जो है ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि सही वित्तीय डिसीजन कैसे लिया जाए। उसके अलावा वी आर आल्सो होल्डिंग प्रोग्राम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, कॉलेजेस एंड इन एसोसिएशन विद आवर मैनेजर्स। हमारे जो LDMs होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, इन एसोसिएशन विद देयर एसोसिएशन वी आर गोइंग टू होल्ड ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर। इट्स नॉट द एंड, द बिगिनिंग ऑफ and so we are highlighting the theme here and remaining a lot of work to be done, and we are going to do it in the course of the year. And Financial Literacy Week was inaugurated by our RBI governor in Mumbai around 10:30, and he also conveyed the same a lot more. आज ये शुरुआत है, हमें इंश्योर करना है कि आगे हम इस चीज़ के बारे में पूरी साल हमारा है जो एक्टिविटी चलती रहे। काम करते हैं उसके हमेशा उसके पैरेलल एक दूसरी पैरेलल एक सोसाइटी खड़ी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं तो उसका मिसयूज़ करते हैं, उसमें से लूपहोल निकाल के उसको मिसयूज़ करते हैं। वैसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि हम कैसे अवेयर हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले खासकर 1 साल से बहुत, इसीलिए टेलीफोन पर आप फ़ोन करें तो पहले उसके बारे में मैसेज आता है, कॉमेंट कलर पर पहल हो रही है। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हो इस बात का कि जान लें कि ऐसे आते हैं उसमें ज़्यादातर जो है फ्रॉड ही होते हैं। जो सही फ़ोन आते हैं वो तो सही तरीके से ही आता है, उसमें सही एड्रेस लिखा होगा, सही फ़ोन नंबर लिखा होगा। और इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके अपने जिस बैंक में आपके अकाउंट है उनके मैनेजर के साथ आप पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए, जिस जहाँ से आपने लोन लिया उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट रखिए। हो सकता है वो फ्रॉड भेजने वाला लिटरेसी पर या बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के सेशन में इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी चर्चा करेंगे। और थीम है विमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखिए किसी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्था में अगर महिलाएं इसके बारे में अवेयर हो, जानकार हो, तो सब बाकी काम आसान हो जाता है। सब प्राइवेट बैंक्स की तो कहीं ना कहीं उनमें लचीलापन है। तो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है बाद में भी ले लेते हैं, अकाउंट्स पहले खोल देते हैं, तो फ्रॉड होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी RBI ने अपने गाइडलाइंस बनाई हुई है
और इसका आगे वाले बता पाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लचीलापन भले ही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है ना, जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होती है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी कुछ डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास ये नहीं तो वो दे दीजिए, वो नहीं तो वो दे दीजिए। बट इन सब के बावजूद जब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद फाइनली जो उनकी एक जो कमेटी होती है जो इसको एग्जामिन करती है, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखती है कि बिल्कुल सही आदमी को मिले। शुक्रिया। थैंक